शिव शिवाय नमस्ते। मैं हूं अनुपमा, स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल अनुपमा लाइफ स्टाइल में। तो गाइस, मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं कि छठ पूजा कब है, उसका क्या मुहूर्त है, कब पूजा करना है, किस दिन से स्टार्ट हो रहा है और छठ पूजा क्या फल मिलेंगे और क्यों किया जाता है छठ पूजा। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आप शुरू से लेके लास्ट तक ये वीडियो देखो और पूरी जानकारी आप लोग कि छठ पूजा का क्या महत्व है और ये छठ पूजा कहाँ का त्योहार है और कहाँ से ये आया है, जो सब जगह मतलब हर लोग करते हैं, देश में विदेश में हर जगह मतलब इसका पूरे जगह पे छठ पूजा का महत्व है। तो मैं सबसे पहले बताती हूँ कि छठ पूजा ये बिहार का त्योहार है। छठ पूजा बिहार से आया है क्योंकि छठ पूजा बिहार में ही सबसे पहले होता था। उसके बाद धीमे धीमे सब जगह मतलब अब तो जो लोग बिहार के लोग विदेश में रहते हैं वहां भी छठ पूजा करते हैं, कहीं भी रहते छठ पूजा करते हैं। छठ पूजा का इतना महत्व है ना कि आप कहीं भी रहो, अगर आपके घर पे हो रहा है तो आप जरूर आओगे। छठ पूजा मतलब पूजा 4 दिन का त्योहार होता है और इतना अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत त्योहार है और इसकी बहुत ही महत्व है कि आप छठ पूजा इससे पहले आप जो भी सूर्य भगवान से आप जो भी मन्नत मांगते हो आपकी छठ पूजा करने से पूरा होता है। तो जैसे कि आपके मन में जो भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप छठ पूजा कर सकते हो। तो आपके मन में जो भी मनोकामना है ना, तो आप मांग सकते हो सूर्य भगवान से और आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। ऐसा कहा गया, ऐसा बहुत लोगों के साथ भी हुआ है कि जिन्होंने छठ किया है तो उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हुई है। या मनोकामना आपकी मन में मान लो कि ये पूर्ण हो जाए तब मैं छठ पूजा करूंगी, तो ऐसा भी होता है कि मेरी छठी मैया और सूर्य भगवान पूर्ण कर दे, उसके बाद मैं ये व्रत करूंगी। तो ऐसा भी होता है। या तो आप छठ पूजा करना स्टार्ट कर दो, 5 साल तक आप लगातार करो, जो भी आपकी मन में मनोकामना है 5 साल के अंदर ही आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। तो इस बार 2024 में छठ पूजा कब से स्टार्ट होगी? तो इस बार 2024 में छठ पूजा 5 तारीख से स्टार्ट हो रही है, 5 नवंबर से। उस दिन 5 नवंबर को नहाए खाए है। तो नहाए खाए में क्या करना होता है? नहाए खाए में आपको सुबह उठ के अपना बाल शैम्पू करके नहा लेना होता है। उसके बाद उस दिन बनती है, जैसे मॉर्निंग के टाइम बनती है दाल, चने की दाल बनती है और चावल बनती है और लौकी की सब्जी बनती है। आप चाहें तो लौकी में भी चना डाल सकते हैं या तो फिर ऐसे भी बना सकते हो। और बहुत लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाया जाता उस दिन, इसीलिए उस दिन कहा जाता है नहाए खाए, मतलब उसी दिन से बनाना होता है कि कुछ भी लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है। घर होनी चाहिए जहाँ पे आप जिसको व्रत करना है वो उसी दिन से मतलब अपना अलग मतलब सोते हैं, जैसे जमीन में बिछा के। अगर उस दिन नहीं किए तो सेकेंड डे जैसे खरना होता है, जिस दिन खीर और रोटी बनती है, जैसे कि मीठी वाली खीर बनती है और रोटी बनती है प्रसाद के रूप में और बहुत ही अच्छा लगता है और केले के पत्ते पे खाया जाता है, खरना किया जाता है। तो आपका ये व्रत नहाए खाए से स्टार्ट हो जाता है। आपको नहाए खाए करना है सुबह, आपको 5 तारीख को उठ के अपना नहाना, बाल धो के नहाना है। उसके बाद आपको उस दिन क्या खाना है? तो दाल, चने की, चावल और लौकी की सब्जी, यही खाना है नहा के। और उसके बाद आपको शाम में भी यही खाना होता है, दाल चावल लौकी की सब्जी। तो ये तो हो गया नहाए खाए का। सेकेंड डे 6 तारीख को आपको खरना करना है। खरना में क्या होता है? खरना में आपको पूरे दिन आपको निर्जला व्रत रखना होता है, जैसे कि आप पानी भी नहीं पी सकते, उस दिन से व्रत आपका स्टार्ट हो गया। और शाम के आपको नहा के, जैसे कि फिर नहा के उस दिन और फिर खरना करते हैं। उस दिन खीर एंड रोटी बनती है, उसी का प्रसाद होता है, उसको खरना करते हैं, केले के पत्ते पे खाया जाता है। तो उस दिन ये खरना हो गया। बहुत लोग अगर ये दोनों व्रत नहीं कर पा रहे, जैसे बहुत लोग खरना नहीं करते, डायरेक्ट जिस दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है वो वाली व्रत करते हैं। बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि खरना नहीं करेंगे सूर्य भगवान के, जिसका आप वो भी कर सकते हो। अगर आप 4 दिन का व्रत नहीं कर पा रहे हो तो आप 1 दिन का ही व्रत कर लो। जिस दिन सूर्य भगवान निकलते हैं शाम को अर्घ्य देते हैं उस दिन कर लो और उसके नेक्स्ट डे मतलब जिस दिन सुबह के टाइम फिर अर्घ्य दे के फिर पूजा समाप्त हो जाती है, तो वाली आप कर सकते हैं। नहीं तो आप 4 दिन का करना चाहिए। ऐसे तो 4 दिन का ही त्योहार होता है, लेकिन तो आप ये भी कर सकते हो। तो ऐसे आपको करना है खरना। उसके बाद फिर आपका जिस दिन अर्घ्य दिया जाता है सूर्य भगवान को, उस दिन आपको करना अपना सुबह से आपको मॉर्निंग से आपको व्रत रखना है, आपको निर्जला व्रत रखना है उस दिन।
और कुछ खाना पीना कुछ नहीं है। शाम को आपको अर्घ देना है, तो जाना है आप जहाँ भी नदी हो, घाट पे आप जा सकते हैं, नदी वगैरह होती है वहां पे, नहीं तो बहुत लोग घर पे ही कर लेते हैं, अपने छत वगैरह पर कहीं पानी ऐसे इस टाइप का बनाते हैं, टब वगैरह बना लेते हैं, उसमें भी खड़े होकर सूर्य भगवान को आप आराधना कर सकते हैं, अर्घ दे सकते हैं। तो इसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है शाम के टाइम, और नेक्स्ट डे निकलते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। निकलते हुए सूर्य को अर्घ देते हुए ये त्योहार समाप्त हो जाता है। और इसका महत्व यही है कि आप जो भी सूर्य भगवान से मांगते हो, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आपके भी मन में मतलब बहुत लोग की संतान नहीं होती है, या बहुत सारी दुविधा होती है, बीमारी से लोग ग्रस्त हैं, बहुत बड़े बड़े बीमारी सही नहीं हो रहा है, तो सूर्य भगवान की आराधना करने से ये बीमारी भी सही हो जाती है, संतान की चाहने वाले को संतान की प्राप्ति होती है, जो भी जिसके मन में मनोकामना होती है पूर्ण होती है। और ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है, तो आपको भी अगर ये त्योहार करनी है तो कर सकते हैं। और ये 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, 5, 6, 7 और 8 को जाके मॉर्निंग में समाप्त हो जाएगी। सूर्य को निकलते हुए सूरज को अर्घ देते हुए समाप्त हो जाता है। और ये त्योहार हर जगह मनाया जा रहा है। आप तो मतलब पहले होता था कि चलो बिहार में ही ज्यादा होता था फेमस, बिहार यूपी में लोग मनाते थे, और अब है कि जहाँ लोग रहते हैं देश विदेश मतलब कहीं भी ये त्योहार मना रहे हैं। और आप चाहो तो इस त्योहार को एकदम आराम से भी कर सकते हो, कोई कठिन नहीं है त्योहार, लेकिन अगर चाहो तो अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन एक दिन का आप कर लो। जैसे कि जिस दिन सूर्य भगवान को डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, फिर निकलते हुए सूरज को, तो उस दिन आप कर लो। उस दिन से जैसे तीज वगैरह हम लोग रखते हैं एकदम निर्जला व्रत, वैसे उस दिन भी रखना है तीज निर्जला व्रत। और नेक्स्ट डे आपको निकलते हुए सूरज को अर्घ देके फिर आप पानी वगैरह पी सकते हैं, प्रसाद खा सकते हैं। और यही मेन नियम होता है। और इसमें खास करके साफ सफाई का बहुत ध्यान दिया जाता है। घर थोड़ा सा मतलब बड़ा होना चाहिए, या मतलब क्योंकि जिसको व्रत रखना रहता है ना, उसको जमीन पे सोना वगैरह रहता है, बेड पे आप नहीं सो सकते, जमीन वगैरह पे आप गद्दे नहीं मतलब कंबल वगैरह या कुछ वैसा मतलब पतला चीज डाल के आप वहां पे लेट सकते हैं और वहीं सो सकते हैं। और प्रसाद वगैरह के लिए अलग रूम, इस पे चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा होता है, उस पे बनाया जाता है, लकड़ी से प्रसाद बनती है। तो जैसे ठेकुआ का बनती है, या फिर जो खीर और रोटी जिस दिन खरना के दिन बनता है वो भी उसी में बनता है, मिट्टी के चूल्हे पे। अगर पॉसिबल नहीं है तो अब लोग गैस भी पोंछ पाछ के अच्छे से शुद्ध करके उस पे बनाते हैं, तो आप उस पे भी बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक रूम चाहिए एकदम स्पेशल की साफ सफाई वहां रहे, वहां पे कोई भी आया जाए नहीं, जिसको व्रत रखना है जो मतलब वही मतलब वहां पे जाए। तो ये सब थोड़ा ध्यान देने की बातें हैं, और बहुत नियम इसमें होते हैं। थोड़ा ऐसे ही आप नहीं कर लोगे कि उठ लिए और कहीं भी आप कर लोगे, लेकिन नियम थोड़ा सा आपको पालन करना होता है, क्योंकि ये छठ पूजा है। और एक दो मतलब अकेले आप नहीं कर सकते, एक दो लोग रहे तब कर सकते हैं। अकेले में थोड़ा सा दिक्कत होती है, या तो फिर आप फलाहार करें तो आप अकेले कर सकते हैं, जैसे फल वगैरह से आप अर्घ देते हैं, जैसे ठेकुआ वगैरह नहीं बनाते हैं तो फलाहार भी कर सकते हैं। तो अगर आप करना चाहें तो कैसे भी कर सकते हैं। और मतलब थोड़ा सा दिक्कत होता है कि चलो भाई कोई नहीं है तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन 2-3 लोग रहे तो आराम से ये व्रत हो जाता है। थोड़ा कठिन है, लेकिन परिवार के साथ ये आप व्रत कर सकते हैं। और नहीं तो आप डूबते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य को अर्घ देके एक दिन का भी ये त्योहार कर सकते हैं अगर करना चाहें तो गाइज आपको मेरी ये जानकारी छठ पूजा की कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर भी कर दे। तो फिर मिलते हैं आपको न्यू जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शिव शिवाय, नमस्तुभ्यम।